वालेकुम, हाय, हेलो, वेलकम, नमस्ते और जो भी सलाम है वो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, उसमें भी एक्सरसाइज 1.6 का आज जो है वो थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए जी सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले स्टेटमेंट हमें बताती है कि इफ़ अगर Z1 आपका बराबर है -4 + 6 आयोटा के एंड Z2 आपका बराबर है 2 होल 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है, इसको मैंने इसमें चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 को 1 के साथ प्लस करना होता है हमें, तो क्या आ जाता है 5/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो कि क्लास 4 का टॉपिक है। सही है, आई होप ये आपको आता होगा। देन -2 आयोटा। सही, बुक के अंदर कैसे 2 होल 1/2 डायरेक्ट -2 आयोटा है, लेकिन मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। अब जहाँ पे भी इसके आने की बारी आएगी ना, हम ये ला कर रख देंगे। सही है, ये ला कर रख देंगे तो सही है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ये Z1 और Z2 आपको मैंने दिए हैं। अब वेरीफाई दैट, अब वेरीफाई करें कि दो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने वेरीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। आइए जी करते हैं इनको। तो सबसे पहला काम ये कि प्रॉब्लम लिख लेते हैं। सही, प्रॉब्लम हमें मिला हुआ है कि Z1 + Z2 उसके ऊपर ऐसे है। सही है, उसके बाद क्या है, फिर से बराबर की सिंबल दी हुई है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है Z1, सही है, उसके ऊपर बार ऐसे, फिर प्लस की सिंबल दे दी इन्होंने। उसके बाद क्या है, फिर से Z2 और उसके बाद यहाँ पर सिंबल। अब आप डिफरेंस देखें कि ये जो लाइन है सीधी दोनों के ऊपर है, लेकिन ये लाइन इसके ऊपर अलग से है, इसके ऊपर अलग से है। मतलब अगर वैसे हम देखें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बगैर और ये जाने बगैर वैसे ही देखेंगे ना, हमें ये पता चलेगा कि ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा और कुछ आएगा, मतलब कोई न्यूमिनेटर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिंबल किसकी है? ये क्या है, मतलब ये क्यों आया है? इट इज़ व्हाट इट इज़, ये क्या है? कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट। ये आप आई होप पढ़ के आए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में ये चीज़ अच्छे से बयान की गई है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जब आता है तो क्या होता है। जब भी कॉन्जुगेट आता है, चलो बता देता हूँ। जब भी आता है, अगर जो है वो आयोटा वाले की, सही है, आयोटा मतलब जैसे ये 6 आयोटा, जैसे 2 आयोटा है, जिसके साथ आयोटा होता है मतलब इमेजिनरी नंबर के साथ ही आयोटा होता है। इमेजिनरी नंबर क्या हो जाता है हमारा? इमेजिनरी नंबर जो है वो हो जाता है, उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सही, आई होप ये चीज़ें आपको आती होंगी ऑलरेडी। तो चलिए हम अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। तो क्या करना होता है हमें इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस जगह को, ये आप इसको लेफ़्ट साइड कंसीडर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिख दें, आप जल्दी से कर लेते हैं। तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ये क्या है बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिली हुई है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो वो Z1 + Z2 को लिखेंगे साथ में। Z1 + Z2 क्या वैल्यू है? Z1 की वैल्यू ये है कि -4 + 6 आयोटा, क्या है? -4 + 6 आयोटा Z1 की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, बीच में इन्होंने प्लस की सिंबल दे दिए, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस की सिंबल ही देंगे। आइए प्लस की सिंबल दे दें हम। और उसके बाद जो है वो क्या है, उसके बाद सेकंड वाला है। सेकंड क्या है हमारा? 2 होल 1/2 है, तो इसको आप, मैंने पहले भी बताया, 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 लिख दिया हमने सीधा। और -2 आयोटा लगाने, आप ये आपकी जो है वो प्लस के हवाले से ये हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम जो है वो कॉन्जुगेट लगाएंगे इसके ऊपर। चलो कॉन्जुगेट लगा लेते हैं। Z1 + Z2 इसका होल कॉन्जुगेट। जब भी कॉन्जुगेट आया, अब भी यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि, डिटेल में नहीं बल्कि नॉर्मली बताया कि जब भी कॉन्जुगेट आएगा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसके साथ आयोटा हो और जो राइट साइड में हो वो। सही, -4 समटाइम्स आयोटा नहीं होती तो वो राइट साइड वाला हम इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। सही, तो यहाँ पर इसको इसके साथ
प्लस से, तो क्या करेंगे माइनस दे दें, माइनस आयोटा हो गए, प्लस की सिंबल वो सेम वाली यहाँ पर भी आएगी। 5/2 सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑलवेज सेम होता है, सेम रहेगा। उसके बाद माइनस है तो आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है और हम कंजुगेट लगा रहे हैं, सही है। अब इसके ऊपर भी जो है वो डॉट लगा सकते हैं। बहरहाल चलिए अब क्या करना है हमें, अब जो है वो सिंपल स्टेप आ रहा है और काम का स्टेप, जिसके बाद आपका आंसर आने वाला लास्ट स्टेप, आप ऐसा कह सकते हैं ये हमारा है। क्या करेंगे अब जो है वो इसको देखेंगे आगे सॉल्व हो रहा है या नहीं। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे जो है वो इमेजिनरी के साथ और रियल के साथ, जैसे हम 1.5 एक्सरसाइज में करके आए हैं। तो क्या करेंगे Z1 प्लस Z2 कर दें, आप इसका होल कंजुगेट कर दें। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बोला, इमेजिनरी के साथ और रियल के साथ। तो क्या है, इमेजिनरी ये है, इमेजिनरी ये है, सही। आइए रखते हैं इनको साथ में, -6 आयोटा, सही। पहले रियल को रख देते हैं क्योंकि रियल हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो रियल में कौन कौन से हैं, 5/2 है, और उसके बाद प्लस की सिंबल दे दें आप, बल्कि माइनस की सिंबल दे दें। कौन सा है, -4 है, सही। ये हमने रख लिए यहाँ पर, सही, ये पढ़े रहे हैं। अब क्या करें हम, बल्कि एक मिनट इसको ऐसे रखते हैं, -4 प्लस 5/2, सही है। अब क्या करेंगे, अब इमेजिनरी रख दें आप, -6 आयोटा, सही है। ये मैं रख रहा हूँ, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया, सही है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इनको, ये और ये, इनको देखेंगे कि आगे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ये क्या है, अपान में, बट ये अपान में नहीं है। जबकि कोई अपान में होता है तो हम उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ जो है वो फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है। कैसे, जैसे आप इसके नीचे एक कंसीडर करते हैं तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया, मतलब इसकी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं, सही, मतलब इसके नीचे भी 1 है। तो सबसे पहले तो 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो वो 2 आ जाएगी, सही। अब फिर अब यहाँ पर एक कंसीडर कर लें, सही। अब ये जो 2 आया है वो जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेम 2 आएगा, सही है। मल्टीप्लाई के सिंबल दे दें। 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप क्या आएगा, -8 आएगा। क्यों -8 आएगा, हम पढ़ के आएंगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस ऑलवेज माइनस होता है, सही है। तो ये चीज़ तो सिंपल है। तो आइए -4 लिख लेते हैं, प्लस की सिंबल बीच में है तो आप प्लस की सिंबल दे देंगे। उसके बाद 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को अगर 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, सही। उसके बाद मल्टीप्लाई की सिंबल 5 दे दें आप, सही। ये तो सिंपल फ्रैक्शन है, हम पहले भी बता चुके हैं और इस पे बात हो चुकी है, सही। तो क्या है, ये हो गए -8 प्लस के 5, सही, अपान में 2। अब -8 में से प्लस के 5 गए तो नंबर बड़ा कौन सा है, सॉल्व तो हो गई है, लेकिन नंबर 3 बचेंगे। लेकिन 3 प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, ऑफकोर्स माइनस के होंगे। क्यों माइनस के होंगे, क्योंकि जो बड़ी सैम्पल है ना यहाँ पर, बड़े नंबर पर सैम्पल है वो माइनस की है। तो -3/2 लिख दें आप, सही है। -3/2 ये फ्रैक्शनल फॉर्म से हमें यहाँ तक मिल गया, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, इसको हम क्या करें, आगे सॉल्व होता है या नहीं भाई, इसका क्या सीन है। इसका सीन कुछ इस तरीके से है कि ये आगे सॉल्व होगा, बट थोड़ा सा होगा। -6 आयोटा में से प्लस के 2 आयोटा गए, क्या बचा, लास्ट में बचा ये, मैं यहाँ से लेकर यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, लिखते यहाँ है, सही। तो बचेगा क्या, -4 आयोटा। क्यों -4 आयोटा, 6 में से 2 गए, 4 बच गए, माइनस की सेम बोल देंगे। क्यों, क्योंकि नंबर माइनस का बड़ा है, सही। फाइनल आपका जो है वो आंसर जो आया इस साइड का जो है वो ये आया, सही है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई हमारी। चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज करके सेपरेट करके लिख दिया। अब जो है वो लेफ्ट साइड हमारी सॉल्व हो गई, अब जो है राइट साइड हम सॉल्व करेंगे। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Z1, सही है, सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, Z1 जो कि बराबर है हमारा किसके, -4 प्लस जो है वो 6 आयोटा के, लिख दें आप। बल्कि उसके पहले जो है वो, सॉरी गाइस देयर इज समथिंग दैट इंटरप्टिंग, चलो इसको करते हैं। तो क्या था, Z1 था, तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। Z1 की वैल्यू ऊपर थोड़ा सा इसको करके, Z1 की वैल्यू हमारे पास ही -4 प्लस 6 आयोटा, -4 प्लस
थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ उसको, -4 + 6 आयोटा। ओके, देन हमारे पास क्या है, बल्कि इसको पहले सॉल्व कर लेना। इसके ऊपर क्या कहता है, ये कॉन्जुगेट लगाने। कॉन्जुगेट का मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट दिया आपको। तो z यहाँ से इसका सेकंड स्टेप में यहाँ पर करता हूँ, सही। z1 उसके ऊपर कॉन्जुगेट, जो कि बराबर है, अगर इमेजिनरी पार्ट को हम कॉन्जुगेट लगाएंगे अगर, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की सिंबल को चेंज कर देंगे। आइए, -4 प्लस है तो क्या माइनस। ओके, ये हो गया। देन चलिए z2 के ऊपर चलते हैं। z2 पहले सिंपल लिख तो लें, सही। इज इक्वल टू की सिंबल क्या 5/2 रख दें आप, क्योंकि ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, आप कोई मसला नहीं। 2 आयोटा, अगर इसको z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, तो क्या 5/2 तो सेम रहेगा, लेकिन इस बेचारे की साइन चेंज हो जाएगी। बेचारा नहीं होगा क्योंकि प्लस आ जाएगी, इसकी तरक्की हो जाएगी। बहरहाल वो 6 बेचारा था। तो चलिए +2 आयोटा हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप इसका ये, पहला स्टेप इसका ये। मैं जो है वो आप इसको पहले ये लिखकर उसके बाद ये यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये स्टेप, सही। मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि बोर्ड कम छोटा है, जगह कम है, सही, इसलिए। तो चलिए z1 + z2, इसके ऊपर अलग कॉन्जुगेट, इसके ऊपर अलग कॉन्जुगेट, वो हो गया। क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। ये हम अभी क्यों कर रहे हैं, पहले हम प्लस कर सकते थे ना, वो क्यों नहीं किया हमने इसलिए नहीं की क्योंकि ये पहले बता रहा है, सही। डोंट जज माय उर्दू बाय द वे, ठीक है। तो इसने पहले हमें क्या कहा है कि इसने ये कहा है कि पहले कॉन्जुगेट आप लगाएं दोनों पर, उसके बाद आप प्लस करें। ये खुद प्रॉब्लम हमें ये बोलता है, सही। चलिए क्या करना है हमें कुछ इस तरीके से करना है। z1 कॉन्जुगेटेड, क्या z1 कॉन्जुगेटेड, जिसके ऊपर कॉन्जुगेट हो वो रखें हम, तो वो यहाँ पर है, ये मतलब दोनों रखेंगे हम। क्या करेंगे, -4, बल्कि ऐसा करते हैं ना, स्टेप बचाते हैं एक। क्या करते हैं, पहले आयोटा वाले रख लेते हैं, सही। तो पहले रियल पार्ट वाले रखते हैं, बल्कि रखते हैं वही -4 -6 आयोटा, किसके, z1 रखा हमने कॉन्जुगेटेड, सही। माइनस है तो मतलब कॉन्जुगेटेड हो गया है हमारा। उसके बाद बीच में प्लस की सिंबल है, प्लस रख दें आप। उसके बाद 5/2 किसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, z2 की, अब सही, प्लस आयोटा, सही, प्लस आयोटा क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है ये। उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे हम यहाँ इसमें करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। क्या करेंगे, z1 + z2 आयोटा क्या करेंगे, इमेजिनरी के साथ, रियल के साथ। तो 5/2 -4 और यहाँ पर 6 आयोटा माइनस प्लस का 2 आयोटा, -6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा रख दें आप, सही है। इमेजिनरी ये हो गए, रियल इस तरफ हो गए। क्या करेंगे अब, z1 आयोटा प्लस z2 कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसकी, जैसे उसमें निकाली थी हमने। तो 2 के साथ एलसीएम 5 ही आएगी, और उसके बाद ये हो जाएंगे -8, सही, -8 क्या होगा, ये -3, ये -3 बन जाएगा ना। 5 और 8 ये एलसीएम है, सिंपल एलसीएम, और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये आपको आती होगी, आई नो। तो 5 में से 8 गए, माइनस का नंबर बढ़ा है तो -3 हो जाएंगे अपॉन में 2। ये -6 आयोटा में से प्लस के 2 आयोटा चले जाएंगे, तो माइनस तो होगी, वो तो पक्का होगी, माइनस होगी, लेकिन सिंबल किसकी आएगी, माइनस की आएगी। क्यों, क्योंकि नंबर बड़ा माइनस का है। तो -4 आयोटा रख दें आप। तो ये आपका आंसर है। और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका, ये राइट हैंड साइड का आंसर। क्या किया हमने, what we had done, we had verified आंसर हो गया आपका। ओके, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, सही है। तो कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो हमने सेकंड वाला लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसमें क्या था, बीच में प्लस थी, इसमें क्या है, बीच में माइनस है, लेकिन जस्ट देयर इज समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंस है यहाँ इन दोनों में, सही। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा छोटे अक्षर करके लिखूंगा वर्ड्स के, ताकि यहाँ पर भी हो सके दूसरा, सही। तो ये क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ वाला सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2 -z2 उसका कॉन्जुगेट, सही है, लेकिन कॉन्जुगेट नहीं। अभी हम क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं, सही है, सॉल्यूशन है, तो कॉन्जुगेट नहीं फिलहाल। z1 -z2 कर दें आप। उसके बाद ये वैल्यूज़ रखें, -4 रखें, उसके बाद क्या रखें,
प्लस 6 आयोटा रखें, सही है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ करना है, हमें कुछ इस तरीके से करना है कि माइनस जो है ना, माइनस ये वाली, ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी Z2 के साथ, सही है, समझ आई बात। माइनस ये जो है ना, ये Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। वैसे प्लस में भी हो रही थी, लेकिन प्लस जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। आप सबसे पहले तो ये माइनस यहाँ पर दे दें, सही दे दी आपने। उसके बाद ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद क्या करें, ये वाली वैल्यू रखें Z2 की, सही, 5/2। उसके बाद क्या, -2 आयोटा, सही, ये रखें आप। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं नीचे। सबसे पहले तो ये इसकी जगह मैं इक्वल दे देता हूँ, सही, इसकी जगह, और क्या करता हूँ फिर से इक्वल, ये वाला इक्वल नीचे आएगा। -4 तो सेम रहेगा, प्लस का 6 आयोटा भी सेम रहेगा ये। लेकिन ये जब माइनस इसके साथ सॉल्व होंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, -1 प्लस माइनस के 5/2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 2 आयोटा, सही है, क्या, प्लस के 2 आयोटा। मतलब इन दोनों की साइंस चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, जब ये माइनस जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो गई। उर्दू को जज ना करें, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस किस में, माइनस को जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, सही है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर वीडियो में तकरीबन। और उसके बाद जब भी माइनस किसी नंबर के साथ प्लस में होगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, सही है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो वो तो सिंपल है, प्लस ही रहेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, सही है। ये इस प्रॉब्लम में भी यही चीज़ इस्तेमाल हुई है। तो आई होप यहाँ पर क्या हुआ, पहले माइनस इंटू माइनस हमने क्या किया, ये भी माइनस की सिंबल, ये माइनस की सिंबल, सही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। उसके बाद माइनस, ये प्लस का है, 5/2 प्लस का है, ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुई तो ये माइनस हो गया। ये रूल्स दोनों अप्लाई यहाँ पर हुए हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास अब क्या करेंगे हम, देन नाउ व्हाट। अब जो है वो सिंपली वो जैसे हम कर रहे थे पहले वही करेंगे। ये जो मुश्किल तरीन वक्त था, दौर था, चला गया। माइनस दे दें आप, सॉरी, माइनस दे दिया आपने। अब जो है वो क्या, अब सिंपली कॉन्जुगेट, सही है। और एक और चीज़, जब भी कॉन्जुगेट यहाँ इन दोनों के नंबर के साथ लगाएंगे ना, इनके साथ भी लगाएंगे। तो आपने जब दूसरे प्रॉब्लम में, पिछले प्रॉब्लम में हमने ऐसा नहीं किया था, अभी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये, सही। -4 तो सेम रहेगा, बट जो नंबर इमेजिनरी होगा वो उसकी साइन चेंज होगी, सही। तो ये प्लस का इमेजिनरी, ये माइनस हो चुका है, 6 आयोटा हो गए, ये तो सेम ही रहेगा, -5/2। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये तो रियल पार्ट है ना, रियल तो ऑफकोर्स सेम रहता है कॉन्जुगेट में। उसके बाद इमेजिनरी है, इमेजिनरी तो -2 आयोटा हो जाएगा, सही। अब माइनस वाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहरहाल चलिए इनको सॉल्व करते हैं जैसे हम पीछे करके आए। Z1 - Z2 इसका होल कंजुगेट हो गया हमारे पास। अब देखेंगे हम आगे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप ऐसा करें, इनको लिख लें वैसे, -5/2 हो गए, -4 हो गए, और -6 -2, ओके, ये हो गए हमारा। अब इमेजिनरी के साथ रख लिया, रियल के साथ रख लिया। अब देखेंगे आगे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ऑफकोर्स हो रहे हैं। सबसे पहले ये तो हो रहा है, वो भी होगा। 2 इनकी एलसीएम निकल गई। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकल गई, 1 × -5, तो ये -5 हो जाएंगे, ये -8 प्लस माइनस के बीच में सिंबल, तो ये मतलब क्या हो गया, -5, सही है, -8, ओके, अपॉन में 2। अब जो है वो क्या, अब ये कि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 8 माइनस के 5 अपॉन में 2। 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3 किसके, प्लस के, 3/2 प्लस आप ना लिखें, ओके, सही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हैं, सही है। वो क्या, इसको आप जो है वो रहने दें। क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर एक और रूल इस्तेमाल होगा, -5 -8 अपॉन में 2, सही है। ये चीज़ है हमारे पास, तो क्या करेंगे, -8 और -5, पहले मिस्टेक हो गई थी, सही है। अब जो है वो मैं भी रूल भूल गया था। तो रूल क्या है हमारा, रूल ये है कि -5 और 8 13 हो गए, 13/2 लिख दें आप। क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं और माइनस की सिंबल आ जाती है जब प्लस की बात होती है। और -6 और -2 आयोटा क्या हो गया, -8 आयोटा लिख सकते हैं आप। -6 और 2 -8 आयोटा, ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर हो गया, लेफ्ट साइड आंसर, ओके। चलिए राइट साइड का आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से।
तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है Z1 प्लस Z2, इन दोनों के ऊपर कंजुगेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है वो एक नट, सॉरी एक्चुअली कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है किसी वजह से, तो इट्स ओके। बहरहाल चलिए क्या सॉल्व करते हैं हम, हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड। ओके क्या होगा, Z1 उसके ऊपर आयोटा। चलिए जी पहले तो Z1 तो आप देख लें, माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर Z1 तो आप देख लें, Z1 क्या देख लें हम, Z1 को कॉन्जुगेट लगाएं पहले, -4 प्लस 6 आयोटा है, सही है। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। ओके इसके ऊपर भी ऐसे बार देंगे हम, -4 कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, सही। ये हो गया हमारा। Z2 को भी ऐसे ही करें, क्या ऐसे करें, इसको इस तरीके से करें कि 5/2 है, उसके बाद क्या है, -2 आयोटा। ओके देन व्हाट, ये सेम हो रहे हैं कैसे यार। ओके Z2 उसके ऊपर आयोटा, 5/2 तो हो गए, लेकिन यहाँ पर प्लस की सिंबल आएगी, सही। तो क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड कौन से हैं हमारे पास, एक ये वाला है और दूसरा कौन सा वाला, ये वाला है, सही। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, हमने क्या किया, ये कॉन्जुगेट इन दोनों के हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब जो है वो सेम आप फिर से लिखें वो चीज़, ये वाली चीज़ लिखें, Z1 माइनस Z2, इसके ऊपर अलग से आयोटा, इसके ऊपर अलग से आयोटा, सही। अब जो है वो क्या, थोड़ा सा इसको मैं -6 आयोटा -2 आयोटा, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ, बल्कि वी शुड ऐसे करना चाहिए हमें। चलिए Z1 उसके ऊपर आयोटा, -Z2 उसके ऊपर अलग से आयोटा। पहले हमने क्या किया, पहले हमें करना क्या चाहिए था, इसके ऊपर जो आयोटा थी वो लगानी थी, लगा ली हमने, सही, इन दोनों में लगा ली हमने। उसके बाद Z2 के ऊपर भी आयोटा, मतलब दूसरी इक्वेशन में भी हमें आयोटा लगाना था, लगा लिया हमने। अब क्या कह रहा है, ये माइनस कर दें आप, और कुछ भी नहीं करें, चलिए जी माइनस ही करते हैं हम। क्या करना है, माइनस मैं बता चुका हूँ, ये माइनस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जैसे उसमें हुई थी, और कुछ भी नहीं करना हमें। Z1 की वैल्यू आप रख लें, सब आयोटा, Z1 कॉन्जुगेट वाला उसकी वैल्यू रख लें आप, मतलब कौन सा वाला, ये वाला, -4 -6 आयोटा, ये रख लिया आपने। उसके बाद माइनस की सेम बोल देते हैं, कौन सी, ये वाली, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंडर ब्रैकेट किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, +2 आयोटा ही हमारी हो गई। अब क्या करेंगे हम, अब इसका आंसर लिखेंगे और क्या करेंगे, Z2 ये हो गया इन दोनों का कॉन्जुगेट, -4 तो सेम रहेगा, -6 आयोटा भी सेम रहेगा, माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये -5/2 हो गए, सही। उसके बाद फिर से माइनस आएगी, क्यों माइनस आएगी फिर से, क्योंकि ये तो प्लस में, अब प्लस जब माइनस के साथ अब रूल पढ़ के आए हम, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 आयोटा हो जाएंगे। ओके अब क्या करेंगे हम, इमेजिनरी के साथ रखें, रियल के साथ रखें, आगे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, जान छोड़ दें इसकी। Z1 प्लस Z2 माइनस माइनस ओके चलिए रखते हैं हम। सबसे पहले -5/2, उसके बाद -4, ओके, -6 आयोटा -2 आयोटा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो क्या होगा, अब जो है वो इस यहाँ पर मैं इक्वल की सिंबल देता हूँ इसकी जगह, सही। और यहाँ पर 2 इनकी एलसीएम निकली, 5 हो गए और -8 आ गए, तो ये -13 सॉरी अपॉन में 2, सही। ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, सही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको देखनी है तो आराम से देख लें आप फिर से, सही है, लेकिन मुझे कहीं जाना है। -6 आयोटा -2 आयोटा, ये क्या हो जाएगी, -4 आयोटा। ओके तो माइनस के 4 आयोटा क्यों है, ये माइनस की थी, ये सॉरी माइनस के 8 आयोटा, क्यों, ये भी माइनस का था, ये माइनस का था, आपस में प्लस होकर माइनस की सिंबल आएगी। अभी एक जो है वो, चलो ये हो गया हमारा, और ये आप यहाँ रख लें 8 आयोटा, सही। तो -13/2, ये यहाँ से स्टेप आई होप थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। चलिए फिर से देखते हैं इनकी, जब हमने एलसीएम ली, 2 को 2 के साथ जो है वो डिवाइड करना होता है हमें एलसीएम के अंदर, तो 1 आता है, वो 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो -5 ही आ गए। उसके बाद 2 यहाँ पर 1 है, सही है, 1 को अगर 2 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, सही। उसके बाद ऊपर भी आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को जब 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, -8 आया, -8 आया। तो -8 और ये -5, ये आपस में जब प्लस होकर हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 13, और ये माइनस और माइनस आपस में मिल जाएंगे तो एक ही माइनस बचेगी, सही। तो ये -13/2 और -8 आयोटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ दे दिया। तो अगर आप यहाँ पर नज़र डालें
तो ये क्या है, ये है राइट हैंड साइड, सॉरी ये 2 के ऊपर चला गया है, 2 यहाँ पर लिखिए सही। तो ये है भाई राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, हमने वेरीफाइड किया, वेरीफाइड। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर से कह रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आता, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे 0328397624 मैंने पहली बार देखा है। चलिए जी, तो 1/6 एक्सरसाइज का थर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।